इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की K-Trade प्रेजेंट्स दिस शो। और हमारा शो स्पॉन्सर हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं K-Trade एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छी चीज़ें, यानी कि जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी लैप आप जो है वो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडिंग सिस्टम में काफ़ी इनोवेशन है। तो ये थी K-Trade की बात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक रेडिशनेस नज़र आ रही है, दोबारा मार्केट के अंदर एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है, करेक्शन देखी जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हमने इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा कि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की, तो वो स्टॉक्स जो ज़्यादातर हम देख रहे थे थर्ड टियर स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की बाइंग देखी जा रही थी, अभी वहाँ भी कुछ कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है और वो भी करेक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। ये तो हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात की, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बड़ी ज़बरदस्त सी गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ एक फ़ीमेल गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में काफ़ी हद तक ये नेचर रही है कि मेल पार्टिसिपेशन ज़्यादातर रही है। तो आज हमारे साथ वी आर हैप्पी कि हमारे साथ फ़ीमेल गेस्ट मौजूद है, वेरी स्पेशल गेस्ट आयशा फयाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप KSB से ताल्लुक़ रखती हैं, हेड ऑफ रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, सबसे पहले ये बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे आज मैं बात करना चाहूँगी और प्रोग्राम के अंदर ओवरऑल हम जो अपना डिस्कशन का महव रखेंगे वो टेक्सटाइल के ऊपर ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेक्टर से। क्या दिखाई दे रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वेटेज, और ख़ासकर अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन देखी जाए तो वो कितनी दिखाई देती है? टेक्सटाइल सेक्टर जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द कंट्री। दैट इज़ बिकॉज आपके जो 40% ऑफ द लेबर पार्टिसिपेशन जो आती है दैट कम्स फ्रॉम दिस सेक्टर ओनली। एंड एज फार एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर इज़ कंसर्न, तो इसकी हिस्टोरिकली स्पीकिंग तकरीबन 8.5 से 9% की कंट्रीब्यूशन रही है टुवर्ड्स द GDP। अदर दिन दैट टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अगर हम पाकिस्तान के डायनामिक्स की बात करें तो दैट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं दैट इज़ वन ऑफ द दैट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर एक्सपोर्ट्स। नियरली 60% इसकी कंट्रीब्यूशन रही है एंड दैट रिमेंस अ मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंट्रीज़ इकोनॉमी। गवर्नमेंट का इस पे फोकस भी इसी वजह से रहा है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो आ रही होती है एक्सपोर्ट्स की दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस सेक्टर। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द कंट्री। राइट, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द कंट्री। टेक्सटाइल सेक्टर पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे मज़ीद बात करेंगे, लेकिन आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। अमन अमान और मईशत की बेहतर सूरत हाल की बदौलत आज का पाकिस्तान कहीं बेहतर तस्वीर पेश कर रहा है। सनत और तजारत के शोबे में नुमाया तरक्की हो रही है, अवाम के मसाइल निस्बतन कम हुए हैं। कपड़ा साजी या फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो कि हमारे मुल्क की एक बड़ी सनत है, ये सेक्टर कौमी मईशत की तरक्की में अहम किरदार की अदायगी के साथ साथ बेरोजगारी पर काबू पाने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है। माशी एतबार से बिलाखिर अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जाती दिलचस्पी और पॉलिसियों की बदौलत ये सनत इलाके के दीगर ममालिक से मुकाबले के काबिल बनने लगी है। पाकिस्तान में आज बहुत से ममालिक में यार्न, गारमेंट्स, फैब्रिक, जुराबें, तौलिए, ग्रोसरी का सामान मसलन बेडशीट्स, डॉक्टरों और नर्सों के पहनावे, मर्द और जन के कपड़ों के अलावा पर्दे, वेटर्स और दीगर अमले के लिए मखसूस लिबास और टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के शोबे के ऑर्डर्स दुनिया भर में मुकीम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स को फराहम किए जा रहे हैं। खुशखबरी ये है कि इस वक्त दुनिया के तमाम बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग के लिए छोटी सनतों और SME की हौसला अफजाई भी कर रही है ताकि मुल्क में बेरोजगारी पर काबू
पाया जा सके। याद रहे कि कोई भी सनती पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुकाबलाती नरखों पर बिजली और गैस की बिलातातुल फराहमी, जदीद सनती इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती नेटवर्क, हुनरमंद तजुर्बेकार वर्कर्स, जदीद बैंकिंग, दोस्ताना टैक्स निजाम न पाया जाता हो। इसीलिए वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने टेक्सटाइल पॉलिसी के मुसव्वदे की मंजूरी दी है, जिसके तहत टेक्सटाइल बरामदात, बिजली और गैस के टैरिफ कम करने, टेक्सटाइल सेक्टर की मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बढ़ाने और नई मंडियों तक रसाई समेत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस करने की तजवीज भी पेश की गई है। पॉलिसी भी ऑब्वियसली यस, टेक्सटाइल पॉलिसी पाइपलाइन में है, कुछ तजवीज़ भी दी गई हैं जिसमें काफ़ी हद तक काम भी हो रहा है। कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के या टेक्सटाइल सेक्टर के प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं और या हम कह सकते हैं यहाँ पर चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर, हमारा ये पर्सनल व्यू है KSB रिसर्च का, दैट द टेक्सटाइल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म रियली वेल इन दिस ईयर। उसके काफ़ी कुछ रीजंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। इसमें यह है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना रहा है हमेशा से, बिकॉज इसके 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज़ टूवर्ड्स द एक्सपोर्ट्स। सो गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स जो इंडस्ट्री को दिए हुए हैं, दैट इंक्लूड्स कंसेशनरी रेट्स। अब कंसेशनरी रेट्स में इनको ग्रिड का भी सब्सिडाइज्ड रेट मिलता है, और बाकी नेचुरल गैस का भी, इसका रेट भी जो है वो बाकी इंडस्ट्री से चीपर रेट पे मिलता है। RLNG का भी जो रेट जो है वो भी इनको $6.5 पर MMBTU मिलता है, जबकि अगर आप अभी करंट RLNG की स्पॉट प्राइसेस देखें तो दे हैव टच्ड एज हाई एज $23 पर MMBTU। और उसकी वजह से बिकॉज द सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, तो द गवर्नमेंट हैज continuously provided support to the sector, and because of all of these incentives our textile exports are very competitive in the international market. This is why we have seen a very handsome growth in textile exports as well. For the first 2 months if you see the growth in the textile exports, तो double digit की काफ़ी अच्छी growth रही है। Average आपका fiscal year 21 का monthly average textile exports का $1.2 billion रहा है, and we have amazingly achieved। आयशा, हम आपको यहाँ पे पॉज करते हैं, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। स्टे ट्यून्ड। करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आयशा से, अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक उसका जो एक फुकदान पाया जाता है, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे इश्यूज़ हैं जिसमें पावर के इश्यूज़ हैं या गैस के इश्यूज़ हैं, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे टैकल हो रहे हैं, आयशा से पूछते हैं। जी आयशा प्लीज़। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, जैसे कि आपने हाईलाइट किया कि पावर शॉर्टेजेस का क्राइसिस जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी रहा था, बट दैट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरह से बहुत सारे पावर प्लांट्स वगैरह जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, लॉन्च किए हैं। टेक्सटाइल कंपनीज देमसेल्व्स हैव इन्वेस्टेड इन अ लॉट ऑफ पावर प्लांट्स, जिस तरह निशात मिल्स हो गया, निशात चूनिया हो गया, इंटरलूप हो गया, दे हैव देयर ओन कैप्टिव पावर फैसिलिटी इन देयर फैक्ट्री, जिसकी वजह से दे कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस। सो दे ऑब्वियसली दे हैव टू रिलाई ऑन नेशनल ग्रिड एज वेल। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई की गारंटी जो है वो उनको अवेलेबल होती है, बट द कंपनीज ऑल्सो हैव इन हाउस पावर जनरेशन फैसिलिटी एज वेल, जिसकी वजह से वो पावर आउटेजेस का जो मसला जो हिस्टोरिकली रहा था वो अब ख़त्म हो गया है।
तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है जो चैलेंजेस पास्ट में आपको नज़र आ रहे थे वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसका ये इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के नंबर से भी विजिबल होगा। फिस्कल ईयर 21 में भी आपकी 23% की ग्रोथ रही थी, विच इज़ द हाईएस्ट इन द पास्ट 5-6 ईयर्स। उसकी वजह भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं आपसे ये वजह भी पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट ओवर कॉल मौजूद हैं। अनीस ख्वाजा साहब, आप CEO हैं MG अपैरल के, उनको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Thank you very much. Pleasure to be here with you guys. अनीस साहब, सबसे पहले ये बताइए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है, इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। एक्सपोर्ट के नंबर्स में इसका बहुत एक पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है अगर और सेक्टर्स की बात की जाए। क्या दिखाई दे रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फॉर टेक्सटाइल सेक्टर? I think outright, before I go into more details, मैं ये outright बात करना चाहूँगा कि on every platform, I am vice chairman of APTMA as well. I'm a part of Pakistan Textile Council as well. BBC का भी member हूँ. So we would first of all like to appreciate the work that the government of Pakistan and the Ministry of Commerce specifically have done for textile industry ever since this government came into power. क्योंकि जो clarity और confidence हमें दिया गया है पिछले 2-3 सालों में, उसके पीछे ही ये रिजल्ट है जो अभी आप लोग मेरे ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे on the export increase and the confidence booster दिया गया. So that is where I would want to start this discussion today as well, that we really appreciate कि जो रज़ाक साहब और उनकी टीम ने काम किया है एंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्लैरिटी दी है और हमारे इश्यूज को अटेंड किया। राइट, कोविड के अंदर क्या सिचुएशन दिखाई दी? इस सेक्टर ने ऑब्वियसली यस बहुत बूम किया है, बहुत ज़बरदस्त इनके ऑर्डर्स भी पाइपलाइन में देखे गए हैं। लुकिंग फॉरवर्ड अब क्या देखने वाले हैं आप आने वाले दिनों में? लेकिन कोविड में तो बिकॉज ऑफ आवर गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन एज वेल एज अल्लाह ताला की बरकत से ये हुआ है कि हमारे जो रीजनल कंपैरेटिव ममालिक हैं अराउंड अस, वो लोग काफ़ी बैडली हिट हुए थे कोविड से और उनकी इंडस्ट्रीज लॉक थी, तो तमाम ब्रांड्स ने डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ लिया एंड दैट वाज अ बूस्टर फॉर अस, क्योंकि उस टाइम पे हमने जो परफॉर्म किया दुनिया को नज़र आया कि पाकिस्तान इफ नॉट बेटर एटलीस्ट किसी और मुल्क से कम नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और उन्हें हमने परफॉर्म किया। सो दैट्स व्हाट वेयर वी स्टार्टेड ऑफ। अब एज बिजनेसमैन हमारे लिए ये हमारे पर ओनस आता है और हम अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म भी कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जो वैल्यू एडिशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, हम उसको कैश इन कर रहे हैं और जो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कोविड के टाइम में, हम उसकी बेसिस पर परफॉर्म करके अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाना है। आप समझते हैं जो अभी टेक्सटाइल पॉलिसी पाइपलाइन में है और आने वाली है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक पॉलिसी आए और यहाँ पे इनकी जो एक्सपेंशन है वो भी नज़र आए, तो क्या समझते हैं कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो मिस हो गई हो या फिर उस पर काम करना बाकी हो? नहीं, देखें हम लोग बड़ा अगेन टू अप्रिशिएट व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज बीन डूइंग, हम लोग काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहे हैं इस पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना गया है और उसको अटेंड किया गया और उसको इट हैज बीन वेल टेकन केयर ऑफ। बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जो बड़ा हमें लिंगर ऑन कर रही है एंड दिस हैज बीन डायरेक्टली ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, कि ये टेक्सटाइल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ये अभी तक नहीं आ रही। गवर्नमेंट ने हमें शॉर्ट टर्म रिजॉल्व कर दिया, हमारी चीज़ें सुन ली, हमें रिजॉल्व कर दिया, बट नाउ दे नीड टू गिव अस अ पॉलिसी कि ये अगले 5-7 साल की पॉलिसी है, आप लोग जाएं, इन्वेस्ट करें, कंफर्टेबल हो जाएं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन और ये इंसेंटिव्स हैं आपके लिए, ताकि हमारा जो टारगेट है कि हमें सिर्फ इस इंडस्ट्री को 50 बिलियन प्लस पे लेके जाना है, हम उस पर खुल के कॉन्फिडेंट होकर काम कर सकें, खुलकर कॉन्फिडेंट होकर काम कर लें और ये जो डिले है वो डिले खत्म होकर जल्दी से पॉलिसी आ जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। अनीस ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से लेकर आपने तमाम चीज़ें जो सेक्टर के अंदर दिखाई दे रही हैं वो डिस्कस की। आयशा से हम पूछते हैं, आयशा रीजंस की बात हो रही थी और मैं चाहूँगी कि पॉलिसी जो डिले है उसके ऊपर भी आप कॉमेंट करें। जो पॉलिसी डिले की जो बात है, आई थिंक कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी टाइम से यही चाह रही है कि जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वो कर सकें, और इस तरह से है कि ये कंसेशनरी रेट्स भी जो हैं ये हर साल जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं और हम लोगों ने अपनी केस भी रिसर्च में भी वी हैव एक्टिवली कवर्ड द टेक्सटाइल सेक्टर एज वेल। वी रिसेंटली पब्लिश्ड अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन इट एंड हम लोगों ने इसको थॉरली एनालाइज भी किया था कि वाई
द गवर्नमेंट वांट्स टू इंसेंटिवाइज द सेक्टर, और टेक्सटाइल पॉलिसी जिस तरह से अनीस साहब ये भी डिस्कस कर रहे थे कि उसमें 5 ईयर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी होगी टू इंसेंटिवाइज द सेक्टर। अभी जिस तरह से ये कंसर्न्स रहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कि एक्सटेंशन मिले उनको या ना मिले, तो अगर ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो है अगर वो अप्रूव हो जाती है तो 5 ईयर तक जो कंसर्न्स जो थे वो एलिविएट हो जाएंगे फॉर द इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल पॉलिसी में जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंसेशनरी फाइनेंसिंग रेट्स भी प्रोवाइड करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, प्लेयर्स को, जो जिस तरह से अभी 25 बिप्स हाइक देखा गया है रिसेंटली, तो द सेक्टर इज रिलेटिवली इंसुलेटेड बाय दिस डेवलपमेंट। द रीजन इज दैट एसबीपी जो है ये कंसेशनरी लोन्स देती हैं बिकॉज दे हैव वेरी हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, तो उसकी वजह से द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज अलाउड द सेक्टर टू अवेल द कंसेशनरी लोन्स, जिनका जो कॉस्ट ऑफ डेट जो है इनको पड़ती है एवरेज जो है दैट हवर्स अराउंड 3 to 5%, जबकि आपका वैसे काइबोर जो चल रहा होता है वो 7.25 से 8% के दरमियान जो है वो उसकी रेंज होती है। तो द इंडस्ट्री इंजॉयज दैट कंसेशनरी लोन एज वेल। तो गवर्नमेंट की काफ़ी आई वुड से फैसिलिटेट किया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और टेक्सटाइल पॉलिसी भी जो है आई थिंक के सिंस इट्स अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स द प्रायोरिटी ऑफ क्योंकि गवर्नमेंट ने टारगेट भी जो रखा हुआ है एक्सपोर्ट का वो $30 बिलियन का रखा हुआ है, और उसमें से उसको अचीव करने के लिए ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से दिस इज़ वेरी एसेंशियल एंड इट्स अ वेरी नेसेसरी स्टेप दैट द गवर्नमेंट वुड हैव टू टेक in order to ensure a sustainable growth in the textile sector. राइट आयशा, आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल अपना आउटकम दिया है। आप ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का या टेक्सटाइल सेक्टर का कितना वेटेज दिखाई देता है, और इन्वेस्टर्स जब अपना एक बास्केट या अपना जो प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे होते हैं पोर्टफोलियो, तो उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से के ट्रेड हेल्प करेगा इसको? के ट्रेड जो है वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं जिसमें वी गिव अ रिकमेंडेशन ऑन वेदर टू बाय सेल और होल्ड एनी पर्टिकुलर स्टॉक। अब टेक्सटाइल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वी हैव रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, जिसमें हमने रिसेंटली हमने गुल अहमद पे रिपोर्ट पब्लिश की है। अगर आप हमारी के ट्रेड ऐप अगर डाउनलोड करें तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ आवर रिपोर्ट्स दैट आर अवेलेबल ऑन दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय आवर रिसर्च टीम। तो रिसेंटली we covered stocks, namely Image Pakistan हमने cover किया, हमने गुल अहमद cover किया, हमने निशात मिल्स cover किया, निशात चूनिया, all of the leading players that are listed on Pakistan Stock Exchange have been covered by K-Trade Securities. So उस पे if you go to our K-Trade app and if you access our research portal, you will see what recommendations have been given by our research team whether you should buy a particular stock or not. तो उसमें you need अच्छा, आप इन्वेस्टर्स को काफी हद तक एजुकेट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे कि ये आपके स्क्रिप्ट्स हैं, ये आपके सेक्टर के अंदर ज्यादा ब्लू चिप और बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, यू शुड बाय दैट, यू शुड नॉट बाय दैट, है ना? तो ये सारी चीजें आपके पास दिखाई दे रहा है। वैल्यू स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं हम, ग्रोथ स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं। वी सी के मतलब कंपनीज जो है, सिंस ऑल ऑफ द कंपनीज आर नाउ एक्सपैंडिंग, जिस तरह से अनीस साहब ने भी मेंशन किया कि वैल्यू एडिशन सेक्टर में भी वी आर एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट स्टफ फैसिलिटी दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज undergoing expansion right now. तो उसकी वजह से obviously the order book is really good right now. All of the companies, the leading companies, Gul Ahmad, Nishad Mills, Interloop, Nishad Chunia, all of the companies are booked completely or partially till fiscal year 22. So the outlook is very promising for the textile sector right now. राइट, टेक्सटाइल सेक्टर पे बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब। हमारे साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की के ट्रेड ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की के ट्रेड ऐप के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, जब एक छोटा इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद होता है, के ट्रेड डाउनलोड कर लेते हैं, सही है, और उसमें अपना अकाउंट खोल लिया उन्होंने, तो बहुत छोटे से अमाउंट से भी वो अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो आप समझते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर इज़ द सेफेस्ट सेक्टर कि वो आए और एक डिविडेंड यील्ड सेक्टर्स देखकर या डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स देखकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? Textile sector particularly, it's not a dividend place sector, I would say. अच्छा. It's a growth story. अब जिस तरह से आप मेरे से भी पूछ रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे करी जाए, और के ट्रेड जो है मतलब अपने इफ़ यू कंपेयर इट विद द कंपेटिटर्स, हम लोगों की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ द लोएस्ट इन कंपैरिजन टू द अदर ब्रोकर्स इन कराची. हम लोग 5,000 इज़ व्हाट वी इनिशियली रिक्वायर फॉर एनी ट्रेडिंग अकाउंट. एंड टेक्सटाइल सेक्टर में एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये डिविडेंड जो है उसकी स्टोरी पे बेस नहीं करेगा, आप ग्रोथ स्टोरी पे आप उसको लेके चलेंगे. एंड वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द सेक्टर, आपको उसके भी करंट डायनामिक्स देखने होंगे. अब जितने भी लिस्टेड कंपनीज जो हैं, द लीडिंग प्लेयर्स लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, दे आर मेजरली ड्राइविंग देयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. अब रिसेंटली जिस तरह से पीकेआर जो है, आपकी करेंसी जो है जिस तरह से डिप्रिशिएट करी है, Exactly. तो उनका रेवेन्यू जो है इन पीकेआर टर्म्स ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा. तो आई थिंक कि टेक्सटाइल सेक्टर इज द सेफेस्ट बेट राइट नाउ टू इन्वेस्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ dividend yield but because of the current dynamics of the country. PKR depreciation की वजह से the sector is obviously going to benefit. जिस तरह से कंपनीज जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है एक्सपोर्ट्स में, अगर मैं नाम लेना चाहूँ, इंटरलूप है, दैट हैज़ 90% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. निशात मिल्स जो है उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इट्स अराउंड 70%, मोर देन 70% जो तो है. आप ये रिसर्च बैकग्राउंड देते हैं इन्वेस्टर को कि वो यहाँ पे इनकी रिव्यू करे, पूरी इनकी पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है. रिसर्च एनालिस्ट जो है उसका टास्क यही है टू एजुकेट द इन्वेस्टर, टू टेल कि क्या रिस्क्स हैं, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं. इफ एनीबडी इज गोइंग टू कॉल मी अप एंड गोइंग टू आस्क मी कि टेक्सटाइल में क्या खरीदना चाहिए, तो आई विल रिकमेंड देम कि करंट डायनामिक्स में सिंस पीकेआर इज डिप्रिशिएटिंग, ये कंपनी जो है इसका मैक्सिमम रेवेन्यू जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, तो यू शुड टेक एन एक्सपोजर इन दिस कंपनी. It's going for an expansion, it's going to benefit from PKR depreciation, the gross margins are the highest in the industry. All of the factors are going to contribute in making a good investment case for. Right. Yes. आयशा ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक बात रिवील की और बहुत ज़बरदस्त इंकशाफ किया है कि के ट्रेड के अंदर आप 5,000 एज लो एज 5,000 रुपीज़ से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. ये तो स्टूडेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई गेस ये छोटे छोटे मतलब एंटरप्रेन्योर जिनके अंदर एक चाहत होती है कि आने वाले दिनों में वो कुछ करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया जा सकता है. बिल्कुल, just to get a flavor of stock market, I think. Right. Yeah, ये तो हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं. फिर कहते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है. हमारा गोल जो है के ट्रेड सिक्योरिटीज में वो यही है दैट वी वांट टू कैप्चर द रिटेल इन्वेस्टर्स. वी वांट टू our target is कि we want to take our investors to 10 million in the coming year. So that is our goal right now. अभी penetration जो है that is 0.01%, that is negligible right now, but we want to educate our retail investors. हमारा गोल यही है कि हम जितना ज़्यादा एजुकेट और जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इसकी कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग एवरी डे. राइट. आयशा, अगर कोई हाउसवाइफ्स या ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी सेविंग से स्टार्ट करना चाहें तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? कि ऑब्वियसली आज के टॉपिक को अगर हम टेक्सटाइल को हटा के भी फिर भी पूछें, पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें किसी भी इन्वेस्टर को ने अगर इन्वेस्ट करना है तो उसका आपको रिस्क प्रोफाइल जो है वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू आस्क अबाउट द इन्वेस्टर इज कि उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है. ये दो चीज़ें आपको जहन में रख के आपको रिकमेंडेशंस करनी होती हैं. सम पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स डिविडेंड यील्ड, उनको स्टेबल चाहिए होती है. इन दैट केस वी रिकमेंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. उस सिनेरियो में we recommend fertilizer sector because it's a dividend yield play stock जिसमें फौजी कंपनीज जो हैं उनका historically speaking they have been giving very good dividends for the past for the past 10 years I would say. Exactly. तो उसकी वजह से you know that depends completely on the investor's appetite, वो किस तरह का चाहता है, उसका horizon क्या है.
based on these two factors we recommend the stocks. Growth story में we talk about textile, जो हमने अभी भी बहुत डिटेल में मेंशन किया कि किस तरह से डायनामिक्स जो हैं they are in favor of Pakistan, export orders काफ़ी अच्छा है. So you know आप पूरा एक इन्वेस्टमेंट केस आप इस्टेब्लिश करते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ योर इन्वेस्टर. और वो इन्वेस्टर जो बिल्कुल ब्लैंक आया है, जैसे मैंने जिक्र किया, हाउसवाइफ जो बिल्कुल नहीं उनको नो हाउ इकोनॉमी के बारे में या उस सेक्टर के बारे में, तो उनको भी आपके के ट्रेड के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड है. Yes, all of our research reports are available on K-Trade app. और बाकी ये कि जब आप हमारे पास इन्वेस्टर अकाउंट खोल लेंगे, ओपन हो जाएगा, तो आपको एक ट्रेडर भी जो है वो डेलीगेट किया जाएगा. और ट्रेडर जो वो है, अच्छा, ट्रेडिंग मॉक भी है आपके पास, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग लगी है. एग्जैक्टली what we are doing at K-Trade is कि हम लोग कन्वीनियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि जितने लोग आ सकते हैं वो हमारे साथ अब हमें अप्रोच करें, हम अपना इन्वेस्टर बेस बढ़ाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करें, अवेयरनेस इंक्रीज करें. दैट इज आवर गोल एट K-Trade सिक्योरिटीज. अदर देन दैट, आप जिस तरह से कही थी कि एक इन्वेस्टर ब्लैंक है कम्प्लीटली, तो द ट्रेडर असाइन टू दैट इन्वेस्टर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी इन टच विद द इन्वेस्टर ऑन अ रेगुलर basis. He is going to update the investor कि उसके क्या मार्केट में खबर चल रही है, कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. सो आपको मतलब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना. अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें ये रुझान पाया जाता है कि वो अपने स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं और छोटी छोटी सेविंग्स के साथ पर मंथ एक अपना पार्टीशन जो होता है ना, आपके सैलरी का छोटा सा एक हिस्सा निकाल के अपनी सेविंग्स जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रांसफर करती हैं. तो ये बड़ी अच्छी बात है. और पाकिस्तानी खवातीन या पाकिस्तानी हजरात किसी से पीछे नहीं है, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है अगर वो उसको थोड़ा सा वर्कआउट या काइनेटिक वे में यूज करें तो. एग्जैक्टली, नो क्वेश्चंस ऑन दैट. ओह वाओ. अच्छा, टेक्सटाइल की बात हो रही है, कॉटन प्रोडक्शन भी एक क्वेश्चन मार्क है. यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है. हर बार ये कहा जाता है इस बार उतनी नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हुई थी, थोड़ी सी कमी आ गई है. तो कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होती. बांग्लादेश की मिसाल ले लेते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर अगर प्रोडक्शन में थोड़ी सी भी कमी आती है तो क्यों इतना टेक्सटाइल जो ओनर्स हैं या टेक्सटाइल की जानिब से एक शोर दिखाई देता है? टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में अगर कॉटन की प्रोडक्शन में अगर मसले मसाइल आते हैं, हिस्टोरिकली स्पीकिंग वी हैव सीन दैट इज़ वेल दैट पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर. उसकी रीज़न भी अगर हम डिस्कस करें तो उसमें कुछ इस तरह से है कि लास्ट ईयर जो थी वो कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी लो रही थी. उसकी रीज़न में जो रेनफॉल्स भी थी, पेस्ट अटैक्स भी थे, तो उसकी वजह से आपकी कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी इम्पैक्ट करी थी. तो what the country did was that it has to rely on imports. तो imports जो होते हैं वो US से होते हैं, अफगानिस्तान से होते हैं. So the country has to rely on imports in order to meet the demand. तो ये डेफिसिट जो है सिंस इंपोर्ट से होता है पूरा, तो फिर वो उसका प्रेशर जो है वो फिर इंपोर्ट्स में आता है. ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट पे फिर वो प्रेशर आता है. तो दैट इज़ वाई. लेकिन इसमें ये है कि अगर अभी की भी कॉटन प्राइसेस भी जो देखें तो वो 14,500 के करीब चल रही हैं कॉटन प्राइसेस. और वो इसी वजह से है क्योंकि अभी भी क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, ऑर्डर्स आपको इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी कॉटन की प्राइसेस जो हैं वो शूट अप कर गई हैं. इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह से कॉटन की प्राइसेस जो है 98 सेंट्स पर पाउंड चल रही है, बिकॉज the demand is very high and the supply is not being able to match up the ongoing demand, because सारी countries जो हैं वो लॉकडाउन से जिस तरह से बाहर आ गई हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप कर गई है, तो उसकी वजह से supply is not able to meet up the demand. तो as a result of that there has been increase in prices not only in local market, in international market as well, since cotton is the major raw material for any of a textile player, for any of a textile company. तो उसकी वजह से ये काफ़ी कंसर्न्स आना शुरू हो जाते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए. इंक्रीज होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन मार्क है. चलें एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आते हैं. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله वेलकम बैक नाज़रीन। आयशा से बात हो रही है, बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही हैं। जीएसपी प्लस जो स्टेटस है उसके बारे में क्या अपडेट दिखाई देती है? आयशा प्लीज़ ज़रा ये बताइए हमें। GSP प्लस स्टेटस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। द रीज़न इज़ के ये स्टेटस जो है इसकी वजह से पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल रेट्स मिलते हैं इन द EU मार्केट। EU यूरोपियन यूनियन जो है दैट इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट एंड इट हैज़ अ शेयर ऑफ मोर देन 40%। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आवर एक्सपोर्ट्स। एंड अभी इसी साल के शुरू में कुछ EU के कंसर्न्स आए थे ऑन द regulations on because we have to meet 27 action points: human rights, labor rights and women rights, blasphemy cases. Because of the increase in blasphemy cases over the past few months in Pakistan, तो उसकी वजह से कुछ concerns आना शुरू हो गए थे कि ये status जो है वो revoke हो जाएगा। But as far as my understanding is concerned, ये और जो recent news flow भी आई है उसमें काफ़ी positive response ही मिला है अभी तक गवर्नमेंट से भी। और इसका भी जो डिसीजन भी जो आया है वो कुछ इस तरह से है दैट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड द EU GSP प्लस स्टेटस जो हमें मिला हुआ है, दिस स्टेटस इज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और इसका रिव्यू जो है दैट इज गोइंग टू बी इन 2023। सो वी आर सेफ टिल दैट हियर। यस, तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो सस्टेनेबल ही रहेंगे टू द EU मार्केट। और जो हमारे कंपेटिटर्स जो है बांग्लादेश, वियतनाम, तो उनके कंपैरिजन में हम लोग कंपेटिटिव ही रहेंगे। हम लोग कंपेटिटिव ही रहेंगे। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। मैं इन्वेस्ट करता हूं सिर्फ पाकिस्तान में, वो भी खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज की K-Trade ऐप से, क्योंकि वहीं से मुझे मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे टोटल कंट्रोल। रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खादिम अली शाह बुखारी सिक्योरिटीज को अपना ब्रोकर मुंतखब करें। तो अब करो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सिर्फ KASB की K-Trade ऐप के साथ।
जी वेलकम बैक। आयशा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत डिटेल एनालिसिस। थैंक यू सो मच आयशा फयाज साहिबा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी। आपने डिटेल डिस्कशन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, और ख़ासकर आज के दिन हमने ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, टेक्सटाइल का वेटेज दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसकी पार्टिसिपेशन, और के ट्रेड के थ्रू आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स ले सकते हैं अबाउट ऑल ऑफ सेक्टर्स। सो थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले जो है वो हमारी टीम का शुक्रिया कि उन्होंने जो है वो प्रोग्राम में काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस किए। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।